After plasma membrane and cell wall, third component is cytoplasm. Cytoplasm में दो words जो है, you can see cyto means cell and plasm means living gel. Plasma या plasm. सबसे पहले कि cytoplasm है कि it is the aqueous ground substance. Aqueous मतलब water soluble, ground substance है, basic substance है for a cell. वैरायटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जिसके अंदर मौजूद होते हैं. साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, दे आर नोन एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. दैट में इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, राइबोसोम्स वगैरह. थर्ड है इसमें और क्या हो सकता है साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स के अलावा? ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकते हैं. उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट है दैट इज नोन एज साइटोसोल. और दो पार्ट साइटोप्लाज्म के, पहला सोल दैट इज नॉन विस्कस कोलॉइडल सॉल्यूशन और दूसरा जेल दैट इज विस्कस इन नेचर. फिर हम बात करते हैं फंक्शन की कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है. दो बेसिक फंक्शन है इसके. सबसे पहले तो यही कि ऑर्गेनल्स के लिए एक स्टोर हाउस है या अकोमोडेटरी मैकेनिज्म है या अकोमोडेटरी फंक्शन है ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर द ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स ने जहाँ रिजाइड करना होता है इन द सेल दैट इज साइटोप्लाज्म. दूसरा ये कि इट इज अ साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेस है जिसमें एनर्जी या गेन हो रही है, एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है, सच एज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस जो है ये रेस्पिरेशन में आप कह सकते हो कि इट इज अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज की जो है वो ब्रेकडाउन होती है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस. और उस वो सारा प्रोसेस भी जो है वो इन द साइटोप्लाज्म होता है. सो दैट इज अ बेसिक फंक्शन. उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है इसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं. वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं मैंने पहले बताया. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ग्लाइकोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, साइटोस्केलेटन तो खैर इट इज एक्चुअली द कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड मेनी मोर. उसके बाद लास्ट जो बात है दैट इज साइटोप्लाज्म की अपनी एक्टिव मास मूवमेंट्स होती हैं. साइटोप्लाज्म की एक्टिव मास मूवमेंट मतलब ये कि जितना एक्टिव पोर्शन है साइटोप्लाज्म का दैट ऑलवेज कीप्स ऑन मूविंग, दैट शोज अ मूवमेंट, जिसको जो है ना हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स कहते हैं या साइक्लोसिस कहते हैं. जैसे वो एक कार्टून नेटवर्क में ना एक कार्टून्स आते थे पावर पफ गर्ल्स, उसके अंदर अमीबा बॉयज होते थे 3 भाई और उनके जो है वो इस सेल में हर वक्त जो है वो इससे मूव कर रही होती थी. सो दैट इज एक्चुअली द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स जिसे हम जो है वो साइक्लोसिस कहते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म. फोर्थ कंपोनेंट और फोर्थ ऑर्गेनल एक्चुअली कंपोनेंट दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सबसे पहली बात कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें नजर आएगा. और क्या है? द नेटवर्क ऑफ चैनल्स seen extending throughout the cytoplasm. नेटवर्क ऑफ चैनल्स है यानी कि डिफरेंट चैनल्स हैं, दे आर एक्सटेंडेड थ्रू आल द साइटोप्लाज्म. पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में जो है दे आर एक्सटेंडेड, दे कैन बी सीन और दे कैन बी कॉन्टिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं या वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर भी मौजूद हो सकते हैं. उसके साथ भी जो है वो चैनल फॉर्मिंग हो सकती है समवॉट लाइक दिस कि ये जो है वो न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. तो इनके जो चैनल्स दे आर समवॉट लाइक दिस. तो ये जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी दे आर अटैच्ड. So next is the channels separated from the cytoplasmic material. Cytoplasm के material से channels जो हैं they are separated and they are separated through the tubular या spherical membranes. और उन tubular या spherical membranes को हम कहते हैं cisternae. Cisternae it can be differentiated from the word cristae. एक और word होता है that is cristae. क्रिस्टी जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो यू कैन हैव अ शॉर्ट क्वेश्चन लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टर्नी एंड क्रिस्टी. तो हम क्रिस्टी को जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्कस करेंगे. वैसे क्रिस्टी जो है दे आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. एनीवेज टाइप्स की बात करते हैं. हमारे पास दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की. सबसे पहले जो है वो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ICR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में और स्मूथ में डिफरेंस क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है अगर उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, लाइक इफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड तो हम कहते हैं दैट
दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और अगर उसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है, लाइक वो स्मूथ है और किसी किस्म की कोई अटैचमेंट नहीं है विद राइबोसोम्स, सो वी कॉल इट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फिर बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस क्या हैं। ओवरऑल जो फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, दैट इज द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सेल की जो स्ट्रक्चर है, सेल की जो शेप है, दैट शुड बी मेंटेन। लेकिन अगर आप इसके अलग अलग फंक्शंस की बात करें तो जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, चूंकि साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, सो दे आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल दे आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म सब्सटेंसेस, सब डिफरेंट सब्सटेंसेस के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक दैट ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का भी जो है मेटाबॉलिज्म दैट इट इज डन थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सेकंड है दैट दे डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग्स। जो भी हार्मफुल ड्रग्स हैं उनकी कंसंट्रेशन अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, विद टॉलरेंट लेवल को वो एक्सीड कर जाते हैं, सो दे आर ऑल्सो डिटॉक्सिफाइड थ्रू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। थर्ड है, इट इज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में जो है ये इन्वॉल्व होता है। क्यों इन्वॉल्व होता है? क्योंकि सेल में जो है ना एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद होता है। सो इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस एज वेल एज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स। वो चाहे इनसाइड सेल हो यानी कि इंट्रासेलुलर हो, या वो सेल टू सेल हो, आउटसाइड द सेल हो यानी कि इंटरसेलुलर हो या एक्स्ट्रा सेलुलर हो। So these are the differences